नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है नाश्ता बनाने के बाद, और घर के सभी काम खत्म हो गए हैं और अभी मैं कर रही थी किचन साफ। तो बीच में ही याद आया कि आज राशन मंगाना है, और मंगाना क्या है, लेने ही गए हैं पापा जी और हर्ष। तो राशन डालती हूँ मैं इस सिल्वर वाले बड़े डब्बे में, जो एक्स्ट्रा राशन होता है वो। तो इस बार इसमें मैंने गूंद डाल दिए थे, गूंद के जो लड्डू बने थे ना, तो जब ज़्यादा थे तो इस छोटे वाले डब्बे में आ नहीं रहे थे। तो इसलिए मैंने अब इस डब्बे में से चीनी को दूसरे डब्बे में डाल दिया था, छोटे में, और इसमें डाल दिए हैं गोंद के लड्डू। तो अब इसे मैं धो दूंगी, और धोने के बाद में फिर इसमें राशन डाल देंगे। घर को साफ और व्यवस्थित करने के लिए ऐसे मतलब तालमेल बैठाना पड़ता है। कभी कोई बड़ी ज़्यादा चीज़ होती है तो बड़े डब्बों में आती है, कम होती है तो छोटे में, तो बार बार उन्हें निकाल करके दूसरे में शिफ्ट भी करना पड़ता है। मतलब मैं पूरी रसोई साफ कर आई थी, मेरा पूरा बर्तन साफ हो गया है, यानी कि मेरी रसोई को पूरा काम मैंने खत्म कर दिया, तो आप देख सको हो। ठीक, और अब देखो दोबारा कढ़ाई चढ़ गई है। यो शख्स है ना, यो मेरी रसोई को काम खत्म ना होने दे, मेरा बर्तन, मेरी रसोई का काम। तो भाई अब कढ़ाई चढ़ी है, ठीक है। और अब थोड़ी देर में अगर मतलब यो इस रसोई ने ना समेटेगी, क्योंकि समझदार ज्यादा है ना आजकल के बालक है, मैंने बोल दी इसलिए समेटने की कोशिश तो करेगी। पर देख लियो, रसोई का हाल दिखाऊंगी थोड़ी सी देर में। आप लोग इसने दो शब्द जरूर बोलियो कि बेटा अगर किचन को गंदा करो तो सफाई भी थोड़ी थोड़ी जरूर करो, पूरी नहीं तो थोड़ी थोड़ी जरूर करो, ताकि मम्मी का समय बचे, ताकि मम्मी का पूरा दिन रसोई में ही ना निकले, और जो मम्मी बनाए प्यार से वो खा लिया करो, ठीक है। ये दो शब्द इसे जरूर बोलना है। जब एक व्लॉग में मैंने बताया था ना कि ये जाल पर मैं कपड़ा रखती हूँ, क्योंकि जाल का जो कोना है वो निकला हुआ है। तो मेरी एक प्यारी सी बहन का कमेंट आया था कि दी आप ना इस पर एक मतलब भारी बोरी रख लो, तो इससे जाल हिलेगा नहीं। तो ना शायद आपको ना थोड़ी मतलब वो हो गई है सुनने में, ये जाल हिलता नहीं है, ऐसी कोई भी डर की बात नहीं है। लेकिन आपने मतलब मेरी केयर की, आपने मेरा अच्छा सोचा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसा कोई खतरे वाली यहाँ पे बात नहीं है। कल के व्लॉग में अगर मुझे याद रहेगी ना, तो मैं इसको आपसे आप लोगों को पास से दिखाऊंगी कि इसमें समस्या क्या है। जैसा बताया, बच्चे जिस दिन घर पर होते हैं ना, उस दिन काम भी बढ़ जाते हैं, और साफ़ सफाई भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ मतलब करते ही रहते हैं। और बाकी बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो एक बार साफ़ सफाई कर दो तो पूरा दिन जब तक आते नहीं है तो घर साफ और व्यवस्थित पड़ा रहता है। और मेरे घर में खास कर ये होता है, मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ जैसे बनाने की, खास करके अर्पिता को, हर्ष तो नहीं करता है, इसको कुछ अलग चीज़ें बनाने की आदत है। और फिर कुछ भी जब किचन में बनता है तब किचन तो फैलता ही है, और किचन का काम कुछ ज़्यादा ही रहता है मेरे घर में। तो वैसे हमेशा बच्चों को बोलती भी हूँ और मैं करती भी हूँ, लेकिन आज भी मैंने बोला है अर्पिता को साफ साफ कि बेटा थोड़ा बहुत तो समेट दिया करो। बर्तन साफ करने के लिए नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो सामान फैलता है कम से कम उन्हें, जैसे बर्तन है, उन्हें सिंक में इकट्ठा कर दो और एक कपड़ा मार दो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। यहाँ पे हर्ष राशन लेकर के आ गया था, और जैसे 2000 के ऊपर का जब राशन आता है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं कैंटीन वाले। तो इस बार गिफ्ट में मिले हैं कप, जो कि बच्चों को पसंद नहीं आए थे, लेकिन वो ये चीज़ चाहे कोई भी हो, काम तो घर में आ ही जाती है। तो बोल रहे थे मम्मी वो जैसे प्लास्टिक में जो कप देते हैं ना, बेचने वाला आता है साइकिल वाला, ऐसे कप हैं।
आज सुबह में मैंने कढ़ी बनाई थी, मटर की कढ़ी बनाई थी और रोटियां बनाई थी। तो अभी जैसे हर्ष राशन लेकर के आया था तो मैगी भी लेकर आया था। तो अभी यही बात चल रही है कि मैगी बनानी है, लेकिन मैगी में डालने के लिए सब्जियां कुछ भी नहीं थी और सिंपल मैगी खाने का बच्चों का मन नहीं था। जैसे मटर, गाजर, ये सब, गाजर तो थी लेकिन मटर और गोभी नहीं थी। तो वही सोच रहे हैं कि मैगी सिंपल बनाए या फिर छौंक करके बनाए। तो हर्ष बोल रहा था कि बनानी है तो छौंक कर बना, जो भी है वही डाल करके। तो यहाँ पे मैं धोने लग गई थी कपड़े। हाथ से जब भी कपड़े धोती हूँ तो मैं धूप निकलने के बाद ही धोती हूँ, थोड़ी आसानी हो जाती है। और अर्पिता लग गई थी मैगी बनाने की तैयारी में, जो भी था सामान उसी से। तो गाजर थी तो गाजर कट कर ली थी और प्याज, टमाटर, सभी चीज़ें। मैगी उसने उबाल ली थी साइड में। ऐसे काम घर में अर्पिता कर लेती है, किचन का काम मतलब वो कर लेती है। खाना बना सकती है लेकिन किचन समेटना और बर्तन वगैरह साफ़ करने का काम वो नहीं करती है। तो आज ना इस कढ़ाई में, कल इसने वो बनाई थी ना जो आलू के चिप्स वगैरह, तो तेल बचा हुआ था। तो मैंने सोचा अगर नेक्स्ट जो भी बनेगा तो इसी में बना लेंगे। तो इसमें तेल रखा हुआ था, फिर बाद में मेरे को शाम को याद नहीं रहा, मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली थी। तो अभी इसी कढ़ाई में ये बना रही है। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए थे और कुछ कपड़े कल के भी थे, उनको तो मैंने पहले ही सुखा दिया था। और आज के जो कपड़े थे उनको अब सुखा दिया है। और अर्पिता लग रही है अपना काम करने में। मतलब टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह उसने फ्राई कर ली थी। और उतना सब करने के बाद मैगी अलग उबल रही थी और पानी अलग उबाल लिया था उसमें कढ़ाई में। तो उसका भी पानी जो है वो गर्म हो चुका था और तीनों पैकेटों को एक साथ इसने फाड़ रखा है, जो मसाले के पैकेट होते हैं ना उनको। और अच्छे से एक बार और उबाल आने के बाद में ऐड कर दी है उसमें मैगी। और हमारे घर में ना मैगी में थोड़ा सा पानी पसंद करते हैं, जैसे सूखी सूखी जो मैगी बनती है ना वो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो अब लास्ट में धनिया डाल दिया था और मैगी बन करके तैयार थी। वो होती है ना कि पी के खाओ या खा के पियो, वो वाली एक ऐड आती है। उसी तरीके से हमारे घर में बच्चे पसंद करते हैं और बच्चों के साथ साथ मैं भी ऐसे ही पसंद करती हूँ। बिल्कुल सूखी सूखी मैगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे नापा तोली चली पहले तो, जैसे हमेशा हम भी बचपन में करते थे और हमारे बच्चे भी करते हैं कि बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, किसी के पास कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो होने के बाद में हर्ष तो अपनी लेकर के आ गया था। और कपड़े वगैरह सभी सुखाने के बाद में मैं लग गई थी ब्लाउज़ में। जो कल ब्लाउज़ सील करके तैयार किया था उसी में मैंने सोचा अब हाथ की हाथ इसमें हुकाई कर देते हैं और फिर रख दूंगी, फिर बाद में ये काम आएगा गर्मियों में। अब तो साड़ी पहनी जा नहीं रही है और सिंपल ही ब्लाउज़ सिला था। आप लोगों के कमेंट आए थे, आप लोगों को ब्लाउज़ पसंद आया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह के जब ब्लाउज़ हो जाते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो सिंपल, जितना सिंपल ब्लाउज होता है उतना ही मतलब सुहाता है शरीर में। और यहाँ पे ये काम मेरा कंप्लीट हो गया है। और धूप आज निकली हुई है, वैसे सुबह धूप निकल रही है लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और कुछ दिनों से ठंड बहुत ज़्यादा होकर के ही रखी है और आज भी उतनी ही ठंड है, लेकिन धूप में बैठे हुए हैं तो इसीलिए मैंने स्वेटर निकाल दी थी। ये सब होने के बाद में किया काफ़ी देर तक आराम। और एक बार तो सोचा दूसरा ब्लाउज कट कर लेती हूँ, लेकिन फिर नहीं किया। उसके बाद सीधा मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम की चाय पे। शायद 4:30 या 4, 4:30 के बीच का टाइम होगा। और यहाँ पे चाय मैंने चढ़ा दी है और साइड में जो राशन रखा हुआ था वो भी रखा है, उसको भी डालना है। यहाँ पे आपने देखा होगा जो गुल्लक थी कल वो फूट गई थी, तो उसमें से ना खुशबू आ रही थी। जब बच्चे पानी डाल रहे थे तो उसमें से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। तो अर्पिता ने यहाँ पर लाकर रख लिया था इनको कि चाय बनाएंगे। जैसे देखते हैं ना जो दिया होता है उसको डाल करके पानी में और उसमें चाय बनाते हैं, तो वो वैसा कुछ करने का सोच रही थी। और उसने एक बार ट्राई भी किया लेकिन उसको अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने बाकी जो भी रखे थे उनको सबको फेंक दिया। तो चाय यहाँ पे साइड में बन रही है और साथ में मैं कोशिश कर रही हूँ कि राशन को भी रख दूँ उसकी जगह पर, कि तेल की बोतलों को उनकी जगह पर लगा दिया। मैगी का आधा पैकेट था वो बन गया था और आधा पैकेट अभी बाकी है, इसको डब्बे में घाल के रख दूँगी वरना सील जाएगी बाहर पड़ी पड़ी। और उसके बाद में बारी आती है मेन राशन की, जो हमेशा की तरह जब भी आता है तो इसको मैं डब्बे में ही डालती हूँ। एक मतलब यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि राशन हमेशा से रहता है। यहाँ पे ये कार्ड आया है, एक बोतल है जो प्लास्टिक की है, ये भी किसी सामान के साथ में आई है शायद। तो बाथरूम का जो सामान है उसको मैं अलग कर लूँगी
और जो बाकी का जो किचन का ही सामान है जो अभी यूज़ नहीं होने वाला है उसको अलग कर दूँगी। डब्बा भी सूख गया था, इसको मैंने धूप में रख दिया था तो अच्छे से सूख गया है। और चाय वहाँ मेरी उबल गई थी तो उसमें पहले मैं दूध डाल देती हूँ। और हर्ष इस टाइम गया हुआ है मोमोज़ लाने के लिए। अर्पिता कह रही थी मम्मी मुझे बर्गर खाने हैं, और हर्ष को भी बर्गर खाना था तो मुझसे पूछा तो मैं बोली मेरे लिए 20 रुपए के मोमोज़ लेकर के आ जाना, मुझे बर्गर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने चाय भी चढ़ा दी थी कि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पे सभी राशन डाल देंगे डब्बे में और इसको रखेंगे बंद करके। एक पैकेट मैंने चावल का निकाल लिया है क्योंकि चावल इस टाइम पर बिल्कुल ख़त्म है, चावल नहीं है घर में। और इसको डब्बे को रख दूँगी साइड में। और चाय बाथरूम का जो सामान था उसको मैंने रख दिया है बाथरूम में। और उसके बाद में डाल ली है चाय। चाय सिर्फ मैं ही पीने वाली हूँ, बच्चे नहीं पीने वाले हैं, वो अपना जो खाना है वही खाएंगे। उन्होंने चाय के लिए साफ मना कर दिया था। और हर्ष अभी तक आया तो नहीं है और मैं चाय लेकर के चली गई थी अर्पिता के पास। अर्पिता बैठी हुई देख रही है टीवी। और शायद टाइम तो मेरे ख्याल से अभी मुझे फिक्स नहीं है, लेकिन जैसा बताऊं 4 साढ़े 4 के बीच का ही है। और अर्पिता देख रही थी अंदर तारक मेहता। और हर्ष भी आ गया था लेकर के। पहले वो मोमोज लेकर के आया और उसके बाद में दोबारा जा कर के बर्गर लेके आया। वो बोला कि अभी वो मतलब पास में ही दुकान है तो बोला बना रहा है, मतलब टिक्की बना रहा था। फिर बाद में बर्गर भी लेकर के आ गया था दोनों के लिए। तो बैठकर काफ़ी देर फिर ऐसे ही बैठे रहे, बातचीत करते रहे बच्चों के साथ में। और उसके बाद में जो कपड़े दिन में सुखाए थे वो भी सूख चुके थे तो उनको भी उतार लेते हैं। इसके बाद अगर फिर बाहर छोड़ते हैं ना तो कपड़ों में सीलन ही आती है, सूखते तो हैं नहीं। जो सूख गए हैं वो भी ठीक है, जो नहीं सूखे हैं वो भी ठीक है, उतारने सभी हैं। जो नहीं सूखे हैं उन्हें फिर से कल दोबारा सुखा देंगे। अगर आप व्लॉग को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं यानी कि आखिरी तक आ गए हैं तो ये ज़रूर बताना कि क्या आपके बच्चे भी छुट्टी वाले दिन आपका काम बढ़ाते हैं या फिर मेरे बच्चों की तरह किचन में लगे रहते हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए। और उसके बाद आप भी मेरी तरह किचन में ही समेटने में या फिर व्यवस्थित करने में ही लगी रहती हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे कपड़ों को मैंने उतार लिया है तो इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ।